ऐसा नहीं है कि किसी को बजने नहीं देंगे, हम लोग सबको बजने देंगे। कि आप अपने मुंह से कह रहे हैं बाबा बाबा बड़बोला में कुछ बोल गए होंगे, बट सब कलाकार का हक है, सबको प्यार आशीर्वाद आप दीजिए और क्यों नहीं बजने देंगे। ऐसा थोड़ी है जो भोजपुरी भाषा अखिलेश कश्यप जी के नाम से लिखा गया चाहे मेरे नाम से लिखा गया। 2025 में आपने कई गाने हम लोगों ने रिव्यू किया है, दर्शक बड़ा भी आप लोग कह रहे हैं कि एक ही दिल कितना बात नहीं, कैसा लगा? देखिए, हमारा काम ही आप सबका दिल जीतना। अगर उस दिल जीतने में मैं कामयाब हूँ तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं उसी के लिए काम करता हूँ ताकि आप सबका दिल जीत सको। जैसे मेरे डांस का टीजर को आप लोगों ने इतना प्यार दिया और उसके गाने के तोरी दिल हमारा में धड़केला, तोरी दिल हमारा में धड़केला, हमारे वाला तोरा में धड़केला। अब बताइए, इतना प्यारा गाना है ना, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम लोग इस गाने के लिए बोले। तो सबसे बड़ी चीज ना कि हम बुराई को ही ढूंढ के परोसते हैं कि ये गंदा है। अब उसको कितना गंदा बोल जाते हैं ना कि एक बार वो गंदा है कि सही है, उसको सर्च दुनिया करती है और उसी में सुपर हिट हो जाता है। तो अच्छे गानों को जब आप बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे, तो अक्सर हम भी वही प्रयास करेंगे। मैंने क्या बोला कि दारू बेचने वाला कभी गलत हो ही नहीं सकता। पीने वाला अपने मजे के लिए पी रहा है तो उसमें गलत बेचने वाला कहाँ से होगा? आप नहीं पीजिएगा तो कोई क्यों बेचेगा? एक बड़ा सवाल रहेगा कि बॉलीवुड में जब सिनेमा आती है तो तमाम सितारे प्रमोट करने लगते हैं। क्या ये जो 10 सिनेमा आने वाली है, लोग कहते हैं कि इसको बदल देंगे भोजपुरी इंडस्ट्री का, तो क्या और सितारे इसको प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, किसी के प्रमोट करने से अच्छे बताइए, अल्लू अर्जुन का सिनेमा का तो क्या यश कुमार बोलने आए थे? नहीं ना। प्रभास बोले थे? नहीं ना। जिसका जो काम है वही बोलेगा, क्यों कोई बोलेगा? सबका अपना काम है। कौन चाहता है कि खेसारी मेरे से बड़ा हो जाए? बताइए। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे से बड़ा हो जाए? कोई नहीं चाहता। आप भी चाहते होंगे कि आपके बगल के जो यूट्यूबर हैं उनसे ज्यादा व्यूवर आपका मिले, आपकी न्यूज ज्यादा चले। तो हर आदमी जिस तरह आप सोचते हैं उसी तरह हम भी सोचते हैं। ऐसा नहीं कि हम आसमान से चांद पर से आए हैं और हम अलग सोचने लगे। हम तो जीने की एक दुनिया का सवाल और कंट्रोवर्सी हो गया तो उसके लिए कोई विषय नहीं है। मैंने क्या बोला कि आप किस नजरिया से किस चीज को देखते हैं ये आप पे निर्भर करता है, हम पे नहीं। हमने वो काम किया, वो स्टेमिना दिखाया कि देखो खेसारी वो बिहारी के अंदर कितना पावर है, 60 किलो को उठा रहा हूं मैं। तो अब हम समझते हैं वो एक स्टेमिना। और वैसी ऐसा नहीं कि मैंने नया उपकार किया, मैंने भी एक हॉलीवुड का चीज देखा था और हमने एक्सपेरिमेंट कर दी। मैंने भी देखा था। तो अब हमारे कल्चर में वैसी चीजें नहीं होती है। लोगों को पसंद, कितने लोगों को आया, कितने लोगों को नहीं आया। उसमें ना दोषी वो है ना दोषी हम है, क्योंकि हमने कुछ अलग सोच के किया, उसका रूप अलग हो गया। इसके लिए ना वो बुरा है ना हम बुरा है। तो ये चीज होती रहती है और आप जिंदा है तो आपकी आलोचना होती है। देखिए, अगर साउथ सिनेमा का टक्कर देने के लिए जहां तक सवाल है, जरूर देगा और जरूर देगा। बट जितनी थिएटर वो 2000 स्क्रीन पे रिलीज होती है, 2000 सिनेमा हॉल में रिलीज होती है, तो जितना जगह आपका स्टॉल लगेगा उतना ही बिक्री होगा ना। अब आप एक स्टॉल से कितना बिक्री कर रहे हैं? छपरा में 3-4 हॉल थे, आज एक हॉल। हमारे यहाँ के लोग छपरा आएंगे एक दिन एक सिनेमा हॉल को देखने के लिए, उसका पूरा टाइम जाता है। तो जब हर मार्केट में सिनेमा हॉल होता तो शायद हम भी 200 करोड़ की रिकवरी कर सकते थे। बट हमारे पास बेचने का सुविधा नहीं है, बेचने के लिए दुकान नहीं है। थिएटर 40-45 थिएटर हॉल में हम कितना कमाई कर लेंगे बताइए। तो समस्या ये है कि थिएटर जब बढ़ेगी, पहले क्या था, जब मैं 2011 में आया था उस समय मुझे लगता है कि 300 से 400 थिएटर सिनेमा हॉल था और वो लगातार सिनेमा हमारी खेसारी मेरी खुद की सिनेमा लगातार 5 सिनेमा सिल्वर जुबली हुई थी। पहला फिल्म साजन चले ससुराल, सेकंड फिल्म जान तेरे नाम, तीसरी फिल्म दिले के लोहनिया वाली, लहू के 2 राउंड और नागिन। ये लगातार 5 फिल्में मेरी सिल्वर जुबली हुई थी। मैं पहला ऐसा कलाकार भोजपुरी का शायद हूँ जिसने 5 फिल्म लगातार सिल्वर जुबली।
50 डे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोरोना काल आया, नोटबंदी हुई, सारी चीजें हुई और थिएटर बंद होता गया और उसमें हमारा बिजनेस ठप हो गया क्योंकि हमें मल्टीप्लेक्स नहीं मिलता है। हमारी फिल्में मुंबई में मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती। बस मैं यही कहना चाहता हूँ मैं अपने यूट्यूबर भाइयों से कि आप मेरी जितना आलोचना करिएगा मुझे खुशी है इस बात से कि मैं कुछ गलती करता हूँ, आप लोग बोलते हैं, पर उसमें हमारा एक सम्मान, एक भोजपुरी भाषा का, एक भोजपुरी कलाकार का अगर आप छोटे हैं तो भैया कह के मुझे जितना बोलना है बोल जाओ, अगर आप बड़े हैं तो बाबू कह के जितना बोलना है बोल जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे लिए ही नहीं, मैं कहता हूं कि भोजपुरी के जितने कलाकार हैं सबके लिए आपके भाषा में उनके लिए और खुद के लिए सम्मानजनक बातें होनी चाहिए। ये लास्ट वाले गौर है कि 2025 की शुरुआत और मात्र 13 घंटे में 2 मिलियन जो आपकी वार्षिक भीड़ होती है, इससे पहले बाबा का 41 से स्वागत करिए, बाबा का 41 और विदाउट एड, क्योंकि आजकल एड का भी सुविधा चल रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि मेरे गानों पे एड नहीं लगता है, मेरे गानों पे भी ऐड लगता है। किसी गानों पे ऐड लोग लगाते हैं अपने कंपनी के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब पे लगता है। कुछ लोगों पे ज्यादा लगता है, मेरे पे कम लगता है, क्योंकि मेरे पास बड़ी कंपनियां कम है भाई। मेरे पास जिसके पास बड़ी कंपनियां हैं उस पे ऐड लगता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों का वो जरिया ही है कि वो हिंदी गाना हो, भोजपुरी हो, कोई भी गाना हो, उस पे 10 मिलियन 15 मिलियन का ऐड पर डे एक दिन का लगता है। लेकिन मेरे पास बड़ी कंपनियां नहीं है, मेरे पास जितने भी है, अरे इनकी कंपनी, एक इनकी कंपनी, यहीं पे मेरा है, देखिए कमर छतरी बनाई दे रहा, तो ये इनका कंपनी, बाबा का कंपनी। तो बताइए ये बेचारे कैसे कैसे तो खेसारी को गवाते हैं, कैसे कैसे गाना हिट होता है तो पैसा मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है। तो उसमें हमें भी मैनेज करना पड़ता है कि अपनों को जितना मैं कोशिश करता हूँ अकेले लेंगे कि ठीक है आज नहीं तो कल ये कामयाब होंगे, कामयाब होंगे तो देंगे, आज नहीं दे रहे हैं कल देंगे ना, तो ये बड़े हो जाएंगे तबे ना। और हम कि मेरे अपने हमेशा बड़े हो, ताकि वो बढ़ेंगे तो मैं बड़ा हो गया, क्योंकि अपनों की खुशी के लिए करता हूँ, अपनों की खुशी के लिए जीता हूँ। और आप सब मेरे अपने हैं, मुझे गाली दे या प्यार करे, आपका उसमें भी प्यार है और आपके गाने में भी प्यार है। मैं शूटिंग पे था, नहीं तो मैं मिस नहीं करता उस चीज को, क्योंकि हम सबके लिए, पूरी भोजपुरी समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है और वो पावर स्टार की बात है। और बहुत भी हमारे लिए धरोहर है और हमेशा हम सब प्रयास करते हैं कि भगवान उनको इतनी लंबी उम्र दे कि ऐसे ही सुरीली आवाज पूरी भोजपुरी समाज को सुनने को मिले। थैंक यू सो मच।